जय शिव नारायण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज जो है हम लोग बहुत ही एक संवेदनशील टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपना विकास कैसे करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ मैं इस चैनल पे आगे डालूँगा। ठीक है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। आपको जो है मैं एकदम रियल ज़मीनी लेवल की, यहाँ पे मैं टेक्निकल दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी एकदम ज़मीनी लेवल की। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी मैं कहाँ पर हूँ, आप देख सकते हैं। लीजिए, हम गाँव में हैं और गाँव के निवासी हैं। आप प्रकृति देख सकते हैं इस तरह से, कितनी खूबसूरत है। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात जो है रखना चाहूँगा कि जो है एक ब्रह्मांड का जो नियम है, ठीक है, जो सच मुझे पता है और जो सही ज्ञान है, ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी इच्छा है, आप माने या ना माने, आप बाध्य नहीं हैं। ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप माने या ना माने, उस रास्ते पे आप चले या ना चले, उसके लिए आप बाध्य नहीं हो, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। वो आपकी फ्री विल है, आपकी इच्छा है। ठीक है, आपको मानना है या नहीं मानना है, करना है या नहीं करना है, सर्च करना है, क्या करना है, उसके बारे में पता लगाना है, जो कुछ भी है वो आपकी इच्छा, कोई दबाव नहीं है कि अगर आपने मेरी वीडियो देख ली तो आपको मानना ही है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो को जो है शुरू करते हैं और बात करते हैं आपसे जो है हमारे जीवन का जो उद्देश्य क्या है, सच क्या है। ठीक है, उद्देश्य तो भाई अब अगर आप लोग सर्च करने लग जाएंगे तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सच क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैं नेचर में, क्योंकि देखो मैं आपको एकदम ज़मीनी लेवल की बात बता रहा हूँ। ठीक है, जो सच है वो ज़मीनी लेवल समझा रहा हूँ, और मैं इसी तरीके से मैं प्रकृति में ही विचरण कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे उद्देश्य का लाइफ का पर्पस क्या है, हमें जो है बॉडी क्यों मिला है, जीवन क्यों मिला, तो पहले उसे ही जान लेते हैं। तो जो भी हमारे पास जो समय है 100-120 साल, वो इसलिए अगर मैं सीधे तौर पे आपसे बात करूं तो उसका मतलब यही है कि हमें यहाँ से ऊपर की ओर जाना है। समझ रहे हैं आप, ऊपर की ओर, ऊपर उठना है यहाँ से, यानी कि यहाँ से हायर लोक में जाना है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी वो सेंटर में है, हमारी जो पृथ्वी है वो सेंटर में है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, तो पृथ्वी जो सेंटर में है, इसके ऊपर 7 लोक हैं, नीचे 7 लोक हैं। तो जो ऊपर के 7 लोग हैं, हायर लोग जो हैं, अगर वहाँ पे हम लोग एक बार चले गए तो वहाँ पे जन्म मरण तो होगा नहीं। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे आप ऐसा मान सकते हैं, मतलब वो अनलिमिटेड जैसा ही हमारा लाइफस्टाइल होगा, और यहाँ इतनी ज़्यादा बीमारियाँ, ऐसा कोई दिक्कत, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, पृथ्वी पर भी पहले ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही लोग नेचर से डिस्कनेक्ट होंगे, उसके साथ मिसबिहेव करेंगे, सही से नहीं रहेंगे, तो फिर कचरा फैलाएंगे, नर्क बनाएंगे। तो पहले मतलब पृथ्वी पर भी ऐसा नहीं था, पृथ्वी भी ठीक ठाक थी पहले, लेकिन अब लोग जो हम लोग जो हैं, जो गलत काम करेंगे, तो फिर पृथ्वी का भी, जैसे कि इतना ट्रैफिक गाड़ी चल रहा है और उसका पेट्रोल जो है उड़ रहा है इतना धुआं बन बन के, तो वातावरण कहीं ना कहीं प्रदूषित तो हो रहा है ना, कितना प्रदूषित हो रहा है। तो हम लोगों ने ही तो सब कुछ करके रखा है, पृथ्वी का हाल के क्या बना के रखा हम लोगों ने। तो हमें जो 100-120 साल जो मिला है अपना जीवन का, वो इसलिए मिला है। विकास भी देखिए, विकास भी ऐसी होगा, लाइफ का पर्पस मैं वही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो है जो विकास है, जो हम लोग को जो लाइफ जो मिला है, इसीलिए मिला है कि जो है अपना, आपको जो 100-120 साल का जो समय दिया गया है, उस समय के अंदर अंदर आप जो है आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर लो, नेचर से कनेक्ट कर लो, प्रकृति से कनेक्ट कर लो। ठीक है, सुबह उठिए, धरती माता को प्रणाम करिए, सूर्य भगवान को प्रणाम करिए, पंचतत्व उनको प्रणाम करिए। ठीक है, ईश्वर को, गॉड को, उनको प्रणाम करिए, उनकी स्तुति करिए, नमन करिए, सेवा करिए। तो जब हम ऐसा करेंगे
तो आप समझ लीजिए कि हम अपना विकास ही कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर उठ रहे हैं। तब हम अपना विकास ही कर रहे हैं, जब हम नेचर से जुड़े हुए हैं, सही काम कर रहे हैं, सही खाना खा रहे हैं, यानी कि नॉनवेज मत खाओ। नॉनवेज वैसे अगर हम लोग अपना सेंस लगाए, अपना बुद्धि से सोचे तो नॉनवेज खाने की क्या ज़रूरत है, जब प्रकृति ने, जब धरती माता ने, भगवान ने इतनी व्यवस्था कर रखी है। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि मैंने कभी कुछ खाया पिया नहीं, हम ऐसे क्यों बोल दें, मैंने भी बहुत कुछ पहले खाया पिया है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने भी खाया पिया, लेकिन जब से सच को जाना है तब से सब कुछ छोड़ दिया गया है, ठीक है। अंधकारवश या जो कुछ भी मालूम नहीं था पहले, उसकी वजह से गलत काम किए हैं, लेकिन जब प्रकाश में आ गए, जब सच मालूम चल गया कि हाँ रियलिटी है, ये है सच, ये है, और लाइफ का उद्देश्य ये है, ये हमें करना है, और अगर नहीं किया तो फिर हम तो देख रहे हैं ना कि लोग जो है 60-70 साल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके अंदर ही चले जा रहे हैं। तो उसके बाद भी लाइफ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद भी अगर बहुत से लोग क्या होते हैं कि अपनी लाइफ से या किसी भी सिचुएशन से परेशान, इतने परेशान हो जाते हैं, मैं समझ सकता हूँ कोई लोगों के पास ऐसी स्थिति बन जाती कि लोग जो अपना जो है शरीर छोड़ देते हैं, गलत काम कर लेते हैं। तो उसके बाद भी वो देखेंगे कि वो शरीर छोड़ने के बाद भी देखेंगे, एहसास करेंगे, उनको महसूस होगा कि उनकी बॉडी है, यानी कि उनकी बॉडी उधर दिखेगी, जो ये पंचभूत की जो ये बॉडी है, जो यहाँ की धरती की जो बॉडी है वो अलग दिखेगी, लेकिन उनकी आत्मा अलग रहेगी। लेकिन वो महसूस करेंगे उनका अस्तित्व है, उनका लाइफ तब भी है, वो शरीर छोड़ने के बाद भी उनका लाइफ है। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च भी हो चुका है और ये प्रूफ चीज़ है। लेकिन साइंस इसी को नहीं मानता है। वो क्या कहते हैं कि जो है आदमी जैसे ख़त्म हो गया तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन भाई देखो ऐसा नहीं है, जो सच है वो सच है। तो देखिए बात ऐसी कि जो मैं जो है एकदम सामान्य लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक सामान्य मतलब एक समझ लीजिए कि ज़मीनी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, कि जैसे जो है मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि जो कि एक सामान्य व्यक्ति को समझ ही ना है। एकदम मैं ज़मीनी लेवल की बात कर रहा हूँ, एकदम ज़मीनी लेवल की, ठीक है। मैं टेक्निकल दुनिया की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार देखो, अब वो भी तो प्रकृति से ही उत्पन्न हुई है ना। जैसे टेक्निकल बात हो गई, जैसे इंटरनेट हो गया या फिर घर हो गया या कुछ भी रुपया पैसा कुछ भी आप सोच सकते हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, इंटरनेट हो गया, ऐसा कुछ चीज़ें, तो वो भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुई हैं। मतलब प्रकृति से ही उनको भी मतलब मानव ने बनाया है। लेकिन जो प्रकृति है, जो मेन चीज़ है, अब उसी से हम लोग जो है डिस्कनेक्ट हैं, उससे कनेक्शन नहीं है। कभी धरती पे जो है नंगे पाँव चलते नहीं 10-15 मिनट भी, हर समय जूते चप्पल ये सब पहले भी पहनते थे। जूते चप्पल मैं ऐसा नहीं मना करूँगा पहले नहीं पहनते थे, आप पहनिए, लेकिन जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मेरे पाँव को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मुझे कांटा नहीं चुभ सकता, यहाँ कोई कंक्रीट पत्थर नहीं लग सकता मेरे पाँव में, तो आप वहाँ पे तो ना पहने ना। कम से कम कुछ देर धरती पे चलें, अपने बॉडी को कनेक्ट करें उससे, धरती से। और जब बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे कि सर्दियों के मौसम में जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, तब कैसे करेंगे? तब पेड़ है, देखिए ये पेड़, सर्दी के मौसम में आप इनको यहाँ पे हाथ लगा सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं। तब इससे क्या होगा, क्योंकि उस समय आपको जूते पहनने ही पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो आप हाथ से ऐसे इनको पकड़ सकते हैं, पेड़ को, वृक्ष को। इससे होगा क्या, वही कनेक्शन जैसे कि आप जब धरती पे नंगे पाँव रखते हैं, जो आपको कनेक्शन प्राप्त होता है। तो जब ठंड के मौसम में आप, क्योंकि आप ठंड में आपको जूते यूज़ करने पड़ेंगे, ज़्यादा सर्दी होती है, हम लोग भी वैसे करते हैं, तो हम जो है पेड़ को टच करेंगे, पेड़ को, वृक्ष को, इनको, समझ गए। तो इससे क्या होगा, हमारा फिर से पृथ्वी से कनेक्शन स्थापित हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही सामान्य लेवल की, एकदम ज़मीनी, एकदम समझ लीजिए कि मैं रोटी कपड़ा मकान एकदम ज़मीनी लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक साधारण कमाता हूँ खाता हूँ। पहले मतलब बाहर काम करते थे, लेकिन जब ये सब कुछ सच मालूम पड़ा तो थोड़ा बहुत जो हाथ में है बस वही रखे हैं और अपना घर पे आ गए हैं। और ब्रह्मांड का नियम यही कहता है कि अगर आपको कुछ सच पता है तो बताओ, ठीक है। पैसे से देखो, ऐसा नहीं कि अगर किसी के इंसान के पास पैसा नहीं तो जी ही नहीं पाएगा वो, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी के समय में पैसा थोड़ा सा
क्योंकि ऐसा उस चीज़ को बना दिया गया है। अगर मैं उस वीडियो में मैंने बोला था कि हम लोग पैसा खाएंगे, उस वीडियो में मैंने बात बोली थी। तो पैसा भी एक माया जाल ही है। जो कली ने जो है कि ऐसे ऐसे जाल बना के रखे हैं कि इंसान अगर इसमें से उठे तो उसमें फंस जाए, उसमें से निकले तो इसमें फंस जाए। समाज को भी ऐसा उनकी माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी कि मतलब अब कली को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग ही खुद ऐसे सोच रहे हैं। ऐसी माइंड प्रोग्रामिंग उन लोगों की कर दी गई है कि मतलब लोग खुद ही ऐसा करें। तो ऐसा हो रहा है, लेकिन अब ये नहीं होगा ज़्यादा दिन तक। जो डेडलाइन दी गई है 2040 तक युग परिवर्तन, सतयुग, वो लग जाएगा। यानी कि ये जो आने वाले 14 साल हैं, इसमें जो भी गेम ईश्वर को, परमात्मा को, डिवाइन को, शिव नारायण को, देवीय शक्तियों को जो गेम खेलना है, जो अपडेट करना है, जो भी रीसेट करना है, अब ये समझ लीजिए आप रीसेट ही हो रहा है। 2040 तक वो पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा। इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, कोई भी किंतु परंतु नहीं है, एकदम क्लियर कट है। तो मैं तो मान गया हूँ मैं तो इस बात को मान भी गया हूँ, जान भी गया हूँ, अच्छे से समझ भी गया हूँ। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाने। मैं जिनके बारे में बता रहा हूँ ना, पीटी प्रशांत त्रिवेदी, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उनका, ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उनका। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने उनको देखा है, सुना है, उनकी वीडियो देखी है। तो आप लोग जाइए एक बार चेक करिए वीडियो, तब आपको मालूम चलेगा, ठीक है। मैं उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, और उनको प्रमोशन की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो हायर है, डिवाइन। जब आप डेप्थ में जाएंगे, जब आप उनको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, जब उनको पढ़ेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। वो कोई सामान्य व्यक्ति है ही नहीं, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं स्वयं हरि नारायण के जो स्वरूप हैं, जो कल्कि अवतार हैं, वही वो हैं, ठीक है। जब आप जाएंगे, आप उनकी वीडियो देखेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, खुद से ही आपको सेंस आएगा। इसमें बताने वाली कोई ज़रूरत ही नहीं है, और बताने से भी होगा क्या? आप उसी को खुद जाके देखें ना, आप खुद महसूस करें ना। क्योंकि अब टेक्निकल दुनिया की बात उसमें उनके साथ में भी ऐसा ही है। टेक्निकल दुनिया की भी बात ही नहीं, उन्होंने पूरी ज़मीनी लेवल पे हर चीज़ करके दिखाई है, और जो चीज़ वो करते हैं प्रकृति उनको रिस्पॉन्स देती है। जो चीज़ वो करते हैं, जो एक्शन वो करते हैं, प्रकृति, भूदेवी, नेचर, डिवाइन उनको रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अब आप मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दिखा दीजिए जिनको प्रकृति, जिनके एक्शन पे प्रकृति उनको रिस्पॉन्स कर रही हूँ। हाँ, कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति और दूसरा होगा ही नहीं, हो सकता है। लेकिन आप दिखाइए अगर हैं ऐसे व्यक्ति, आप किन किन व्यक्ति को जानते हैं जिनको हायर डिवाइन मतलब, और जो रिस्पॉन्स करती है वो बहुत ही बड़े लेवल पे। जैसे कि उन्होंने जब ओम का उच्चारण किया था, तो जब उन्होंने ओम का उच्चारण किया था, जो ओम का सही उच्चारण है वो ऐसे है, मतलब आ ए ई ऊ सब आता है उसके अंदर। ये है हमारे ओम का सही उच्चारण जो उन्होंने किया था। अब इसको आप करने मत लग जाइए। मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो उनका सही उच्चारण जो उन्होंने रिवील किया है, उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि आप इसको करने मत लग जाइए, क्योंकि बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल इसके अंदर, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। इसको मतलब अभी से हमको नहीं करना चाहिए सब, ठीक है। उन्होंने एकदम सही बोला है। अगर आप करना ही चाहते हैं तो एक एक शब्द, जैसे कि सबसे पहले आप आ ही करिए, आ इतना ही करिए। ज़मीन पे बैठ के, ज़मीन पर आराम से बैठ जाइए, और जैसे कि ऊपर गर्दन, थोड़ा सा गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और आसमान में देखते हुए आ, इस प्रकार से। इसका मतलब क्या है मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। जैसे कि आसमान जो है हमारे, जैसे पंच महाभूत हैं, तो पंच महाभूत से जो है हमारा जो बॉडी बना है,
तो आसमान जो है उस वीडियो में हमने बताया था, शायद हो सकता है कि पूरा क्लियर कट में ना बताया, लेकिन बताया था। तो आसमान जो है वो 4 तत्वों के स्वामी हैं, ठीक है। जैसे धरती, जल, वायु और अग्नि, 4 तत्वों के स्वामी हैं आसमान, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जैसे कोई दिक्कत हो गया, नहीं आपको समझ में आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, या फिर अन्य प्रकार की और भी कोई समस्या हो सकती है, तो मतलब चारों तत्वों के जो स्वामी हैं आसमान। और हमारी बॉडी के अंदर जो है 5 महाभूत हैं, धरती और आसमान। तो धरती आसमान को आप निकाल दीजिए, क्योंकि रिमूव कर दीजिए, क्योंकि इनसे हमारी बॉडी को, हमारी ह्यूमन बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब बच्चा क्या, पानी, हवा और आग, इसी 3 चीज़ से हमारी बॉडी में जो है थोड़ा सा, अगर उनका अगर जैसे पानी का अगर स्तर घट जाएगा, बढ़ जाएगा, उनका बैलेंस अगर बिगड़ जाएगा, तो फिर उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है। जैसे पानी का बिगड़े तो खांसी हो सकता है, जुकाम हो सकता है, और भी अन्य प्रकार की आप इसी की तरफ समझ सकते हैं। मतलब पानी का बैलेंस होने से, पानी का जो मिस बैलेंस होने से कैसा हो सकता है, फिर हवा का मिस बैलेंस होने से, हवा का अगर हो जाएगा तो सिर में दर्द होगा, या फिर सिर में दर्द होगा, हाथ पैर में दर्द होगा, या पूरा बॉडी में ही दर्द होगा, या कुछ भी दर्द प्रकार से हो सकता है। फिर आग का लगा लीजिए, तो आग का बुखार हो गया, तो ऐसे आप सोचेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है, वैसे इसको तो हमेशा ही करना चाहिए, इसमें करने में कोई बुराई क्या है, अच्छी बात है, हमेशा ही करना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी हमेशा ही नेचर से, हमारी बॉडी जो है नेचर से हमेशा कनेक्ट है, इसमें क्या बुराई है, हैं क्या बुराई, वो तो हमेशा ही करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब आप थोड़ी देर समय करो, थोड़े समय ना करो, आप कंटिन्यूसली हमेशा ही करो, मैं तो बोलता हूँ, ठीक है। ज़मीन पर आराम से बैठ जाइए, जैसा मैंने बताया, ज़मीन पर जब आराम से बैठ जाएंगे आप, तो जब आप आसमान में मुँह करके जब आ बोल रहे हैं, तो आ किसको बोल रहे हैं आप, आसमान तत्व को बोल रहे हैं। तो आसमान तत्व जो आपके अंदर आएगा, तो जो जो 3 चीज़ें हैं, जो जो धरती से तो कोई दिक्कत तो है नहीं, जो 3 बैलेंस, जो 3 तत्व हैं, पानी, वायु, और आग, ठीक है। तो इनको जो है बैलेंस को बराबर करेंगे, मतलब बैलेंस में लाएंगे, आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, समझ रहे हैं ना। तो हो सकता है आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। जीवन को जो है शॉर्ट टर्म में मत देखिए, शॉर्ट टर्म में, एक सीमित सीमा में मत देखिए, जीवन को एक लॉन्ग टाइम में देखिए। क्योंकि डेथ आफ्टर लाइफ है, मरने के बाद भी हमारा जीवन है। और वो जीवन, जैसे कि जब 5 महाभूतों से हमारा शरीर ही बना है, तो आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा इसीलिए अजर अमर है क्योंकि धरती तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, आसमान कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वायु, अग्नि, जल, ये सब कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। तो आत्मा जो हमारा, जो मेन जो है, जो प्राण जो है, जो हमारा जो है बना है, तो जो 5 महाभूतों से जो बना है, जैसे शरीर बोलते हैं, अब शरीर बोलते हैं तो आत्मा भी उसी से बनी होगी ना, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो फिर आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो मरने वाली है नहीं। तो लाइफ को जो है आप शॉर्ट टर्म में मत देखिए कि मर गए तो बात ख़त्म है। भाई शरीर जो है, आत्मा जो है, बस क्या है कि शरीर बदलती रहती है, ठीक है। तो हमारा जीवन है, समझिए इस बात को, डेप्थ में जाइए, अपने लाइफ को थोड़ा सीरियस लीजिए। अब मैं वीडियो में कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैंने कैमरा चालू करके रखा है, मैं अभी आपके सामने से डायरेक्टली ऐसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली मैं आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरी वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। मेरा काम क्या है, मेरा कर्म क्या है कि भाई मुझे कुछ पता था, जो ब्रह्मांड का, जो संसार का जो रियल ज्ञान है, जो कोहेरेंट प्योर, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, वो अगर ज्ञान मुझे प्राप्त है, और जिनसे मुझे मिला है, पीटी अवतार श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, जो स्वयं नारायण भगवान के कल के अवतार हैं। मैं बार बार आपको इसीलिए बोलता हूँ कि आप उनको देखिए, जाके विजिट, सुनिए, उनको समझिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप माने ना माने, आप देखें ना देखें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि वो समय आ रहा है कि अब क्या होगा मेरे को भी मालूम नहीं है 2040 तक, कि कैसा समय आ जाएगा कि लोग यही सोचेंगे कि अब तो 5 साल भी जीना मुश्किल है। तो वो समय आ जाएगा, ठीक है।
तो आप समझ सकते हैं आपको जो है अपनी लाइफ को लेके सीरियस होना ही पड़ेगा। अभी हमारे पास मानव जीवन है, अभी हम सभी लोगों के पास बॉडी है, तो कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास मानव जीवन हो, जब आपके पास एक बॉडी हो तभी वो पॉसिबल है। ये जो हमारी जो बॉडी है, जब तक आपके पास बॉडी है तभी वो पॉसिबल है, तभी आप कर सकते हैं। और अगर आपने वो कर लिया, जिस काम के लिए आप यहाँ पर आए हो, अगर आपने वो कर लिया तो ठीक है, हमारा काम बन गया। हम इस 3D मैट्रिक्स को ब्रेक कर देंगे, ऊपर चले जाएंगे हायर लोकों में। फिर वहाँ पे क्या सुख हैं, सुविधाएं हैं हर प्रकार की, जीवन अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी, जैसे कि हज़ारों लाखों साल वहाँ पे जीवित रहेंगे। ठीक है, तो वो सब कैसे होगा? वो सब ज़मीनी लेवल पे आके प्रकृति से जुड़ के, नेचर से जुड़ के, सही कर्म करके, सही कर्म करके उसी से वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपनी लाइफ को लेके संवेदनशील हो जाइए, सीरियस हो जाइए, कुछ समझिए। क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि 75 साल, 100 साल, 80 साल ऐसे लोग जी रहे हैं, उसके बाद जो है जय श्री राम वही हो जा रहा है। तो लाइफ को सीरियस लेना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा लाइफ है क्या। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, उसके बारे में पता कर सकते हैं कि नियर बाय डेथ एक्सपीरियंस, मतलब मरने के बाद जीवन कैसा है कैसा नहीं। तो मतलब उसमें कुछ बातें ऐसी है जो मतलब कॉमन मैच करती हैं। कुछ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब सब लोग सच ही बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जितने लोग हैं सब लोग सच ही बोल रहे हैं, लेकिन हाँ उसमें सच है, कुछ बातें उसमें सच हैं, कुछ लोग उसमें सच हैं, कुछ लोग सच बोल रहे हैं। जैसे वो बोलते हैं कि हाँ मतलब हम सो रहे थे, हमको किसी ने आया उठाया, ऐसे बोले चलिए उठ गए, उठिए आपका समय हो गया। फिर उनको कुछ दूत आए, फिर वो लेके गए, फिर उनको कहीं पर पेश किया गया, फिर वहाँ पे बहुत सारी बड़ी किताब थी। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मेल खाती हैं, आपस में मेल खाती हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप सभी को जय शिव नारायण। और वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो है इस कलयुग का जो है अंत होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रकृति के सुंदरता को और प्रकृति के ऊपर जो डार्कनेस का जो चादर है जो उनके ऊपर डाला गया है हम मानवों के द्वारा, वो हटना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का विनाश होना ही बहुत शुभ है, बहुत अच्छा भी है, क्योंकि भगवान ने पृथ्वी के ऊपर अगर हमें बनाया है तो हर एक सुविधाएं इस बॉडी को चलाने के लिए उन्होंने यहाँ पे दी है। प्रकृति पर प्रचुर मात्रा में सब कुछ उपलब्ध है, अनाज, फल, फूल सब कुछ है, लेकिन अब क्या है ना, पूरा व्यापार बना दिया गया है, पैसा आ गया है, पैसा एक बना दिया गया, मतलब कल एक से एक चाल बना दी है। लेकिन ये चाल अधिक समय तक नहीं चलेगी, ये चाल अधिक समय तक नहीं चलेगी। डेडलाइन 2040 बस, वहाँ तक सारी चीज़ें जो है अपडेट हो जाएंगी। और तब तक आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो है जुड़ें, प्रकृति से जुड़ें, नेचर से, डिवाइन से जुड़ें। ठीक है, अपना विकास करें। और चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी मैं आगे भविष्य में वीडियो डालूँगा तो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, आगे भी वीडियो डालेंगे। अभी फ़िलहाल हमारी बात हुई हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, लाइफ का पर्पस हमें थोड़ा समझ में आ चुका है कि हमें प्रकृति से जुड़ना है। ठीक है, सुबह उठिए, धरती माता को प्रणाम करिए, आसमान को प्रणाम करिए, पंच तत्वों को प्रणाम करिए, सही एक्ट करिए, नॉन वेज मत खाइए, बिल्कुल नॉन वेज बिल्कुल ही मत खाइए। ठीक है, नॉन वेज बिल्कुल मत खाइए, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाइए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जय शिव नारायण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।